जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सबका आज हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग के पहले लेक्चर में। तो पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको लेके आपको एक तो पंक्चुअलिटी अपनी दिखानी होती है, ऑनेस्टी दिखानी होती है, और जब भी आप कहीं से भी कोचिंग करते हो तो उसके लिए आपको अपना माइंड सेट करके रखना होता है। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के पहले लेक्चर का। तो आज से जो है आपका ऑनलाइन क्लासेस सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो अपना अपना आप टाइम टेबल सेट कर लें और अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो चलते हैं हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पहला लेक्चर जो कि 2026 में आपका एग्जाम होना है, और ये हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम जो है ये जनवरी के महीने में होता है, लेकिन 1-2 साल से इसकी डेट में थोड़ा बदलाव आया है। रीजन ये है फॉर्म का ऑनलाइन आना। फॉर्म कब निकलते हैं सैनिक स्कूल के, इन डेट्स को रख के नजर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए अगर कोचिंग का टाइम हो, कोचिंग का मिनिमम 5 मंथ्स आपको चाहिए ही चाहिए, या आप प्रिपरेशन के लिए 5 महीनों का टाइम लेके चलेंगे कि उसके लिए आप लोग कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिनिमम आपको डे टाइम एवरी डे, हर एक दिन 3 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, 3 आवर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब भी आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसको लेके आपने कुछ पॉइंट्स जो है उनको नजर में रखना है। अगर 5 महीने और 1 महीना +1 सॉरी तकरीबन 6 महीनों का टाइम आपने लेके चलना है इसकी प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन के लिए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसकी प्रिपरेशन 4th क्लास से स्टार्ट करें या आप 3rd से करें। ये वाला कंसेप्ट जो है आप अपने माइंड से निकाल दें। जब भी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन स्टार्ट होगी जब आप एंडिंग ऑफ 4th क्लास में होंगे, मींस मार्च और जनवरी। जब भी आप इन दोनों मंथ्स में, मतलब आपकी प्रिपरेशन में जो है यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि सबसे पहले आपकी बेसिक चीज जो है आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज का ध्यान रखना है, उस बेसिक चीज को कैसे लेके चलना है इसका आप ध्यान रखेंगे कि आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयारी करनी है। ठीक है जी, तो चलो देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो क्लास 6th का है, क्लास 6th क्लास
सिक्स्थ में आपके पास क्या क्या आता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात, जो भी आपका ये क्लास सिक्स्थ का सैनिक का ले लें या मिलिट्री का ले लें, इन दोनों एग्जाम को लेके आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जो पहली सेक्शन आएगी उसमें से आपकी 4 सेक्शंस में से फर्स्ट सेक्शन जो आएगी वो आपकी होगी मैथमेटिक्स, मैथ्स। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। मैथ्स को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड आपका आ जाता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है जी। थर्ड सेक्शन आपके पास आ जाती है इंग्लिश, इंग्लिश की, यह आती है आपकी थर्ड सेक्शन। फोर्थ सेक्शन आपकी देखेंगे जो आती है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को आपने कैसे प्रिपेयर करना है इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा जब आपकी जनरल नॉलेज की क्लासेस होंगी। अच्छा, जब आपकी जनरल नॉलेज की क्लासेस होंगी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर बात करते हैं हमारे पास कि कौन सी सेक्शन कितने मार्क्स की होती है। सबसे पहली बात आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब टोटल मार्क्स आपके पास कितने हैं? टोटल आपके पास होंगे 300, 300 मार्क्स आपके पास टोटल होंगे। सेक्शन ए आपके पास आ जाएगी मैथ्स की सेक्शन, और मैथ्स की सेक्शन जो होगी आपकी 150 मार्क्स की होगी। सबसे ज्यादा मैथ्स के नंबर होंगे 150 मार्क्स। ठीक है जी। फिर आएगा आपका नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर आता आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपका आएगा 50 मार्क्स। ठीक है। थर्ड आपका आता है इंग्लिश का, इंग्लिश भी आपका आता है 50 मार्क्स का। और जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज भी आपका कितने आएगा, 50 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आपने कैसे कौन सी सेक्शन को प्रिपेयर करना है इसके बारे में भी आपको डिटेल दी जाएगी। कहीं इंस्टीट्यूट्स में या कहीं जो पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो कराते हैं, उनका पढ़ाने का क्या तरीका है, अपना अपना वैसे हर एक का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग कोचिंग करा रहे हो, कोचिंग का मीनिंग होता है कि बच्चे को बेसिक कंसेप्ट्स दिए जाए। फोकस कहां पे करना होता है, बेसिक कंसेप्ट्स पे। जब आप बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हो तो उस बेसिक कंसेप्ट को लेके आपका ये मीनिंग नहीं होगा कि आपने सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर ही करा रहे हैं कि बच्चा ये वाला फार्मूला कर लेना, इस फार्मूले का ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते जाओ, या किसी की आप वीडियो दिखा के बता दो बच्चे आप ये वाले रट लो, तो दैट इज नॉट अ कोचिंग, वो एग्जैक्टली कोचिंग नहीं है।
अगर आप बात करेंगे ऐसे तो वो कोचिंग नहीं है। कोचिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपको बच्चे के बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। जब बच्चे का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको लेके बच्चे ऑटोमेटिकली आपको जवाब देना शुरू कर देंगे, आंसर देना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जो हमने बेसिक ओवरव्यू रखा था। तो आस्ता आस्ता करके हम लोग हर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर, देखेंगे सिलेबस क्या है इसका। सबसे पहला